मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे लिए एक बहुत भावुक दिन इसलिए है क्योंकि जिस धरती ने बीज के रूप में मेरी आजी अम्मा राजमाता साहब को पूर्ण आशीर्वाद दिया, जिनकी जब कमी हुई भारत सरकार की वायुसेना की C-130J हरक्यूलिस प्लेन को ग्वालियर में उतारकर शिवराज सिंह जी से अनुमति लेकर उसमें ऑक्सीजन के टैंकर को ठोस कर हमने रांची भिजवाया। रांची से ऑक्सीजन भर के रेलगाड़ी में लाकर वापस ग्वालियर से पुनः अशोकनगर और शिवपुरी में ऑक्सीजन का सिलेंडर बंटवाया। जब शिवपुरी में बाढ़ आई, एक ऐसी बाढ़ जो 100 साल हमने नहीं देखी, शहर पूरा नदी और पूरा उफान में आ गया था। भारत के वायुसेना के हेलीकॉप्टर और मोटर बोट लाकर मेरे क्षेत्र के परिजनों का एक भी जान न जाए, ये प्रदेश में मोहन यादव जी, और इसलिए तो यूं ही नहीं सब मोदी जी को चुनते हैं, वो सपने नहीं वो हकीकत बुनते हैं। गुना लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर गुना, अशोकनगर और शिवपुरी की जनता से पारिवारिक रिश्ता जोड़ने की कोशिश की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद 2024 के चुनाव में लोकसभा में वापसी की कोशिश में लगे सिंधिया ने शिवपुरी में जनसभा में नामांकन वाले दिन को भावुक दिन बताया। सिंधिया ने राजमाता सिंधिया, माधवराव सिंधिया से लेकर तीसरी पीढ़ी का जनता से कनेक्शन बताया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे लिए एक बहुत भावुक दिन इसलिए है क्योंकि जिस धरती ने बीज के रूप में मेरी आजी अम्मा राजमाता साहब को पूर्ण आशीर्वाद दिया, जब पहला चुनाव में लड़ी, जनसंघ के झंडे के नीचे जिस धरती ने सन 1971 में मेरे पूज्य पिताजी को पूर्ण आशीर्वाद दिया, जब पहला चुनाव वो लड़े, जनसंघ के झंडे के नीचे, आज उसी धरती पर मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपके आशीर्वाद के लिए, उसी जनसंघ और कमल के फूल के झंडे के अंतर्गत मेरे भाई और बहनों, ये सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी आपके आशीर्वाद के लिए, आपके बरहत के लिए आपके सामने खड़ी है। वही प्रण और संकल्प लेते हुए जनसेवा का, विकास का और प्रगति की जिस संकल्प को सिंधिया परिवार की हर पीढ़ी ने ली है, और ये सबके समक्ष ये बात रख दी है कि जान जाए, जान जाए। सिंधिया ने बीजेपी में शामिल होने के पीछे की भी वजह जनता को बताई। सिंधिया ने कहा, यूं ही मोदी किसी को नहीं चुनते, वह सपने नहीं, वह हकीकत बुनते हैं। एक पट्टे पर 5 किलोमीटर चौड़ी, 90 किलोमीटर लंबी, गुना से लेकर अशोकनगर से, चंदेरी से, शिवपुरी से करेरा तक 48 घंटे के अंदर मोहन यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे तीव्र गति से उन्होंने कार्य किया
48 घंटे के अंदर पटवारी और तहसीलदार एक एक गांव में गया और 48 घंटे में जब मेरा प्रवास हुआ करीब 25 गांव का, वहां मध्य प्रदेश शासन ने मुआवजा स्वीकृति पत्र लाखों का वितरण एक एक किसान को किया। मेरे भाइयों बहनों, ये संवेदनशीलता है डबल इंजन की सरकार की। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश में मोहन यादव जी, और इसलिए तो यूं ही नहीं सब मोदी जी को चुनते हैं, वो सपने नहीं वो हकीकत बुनते हैं। मोदी है तो सिंधिया ने सीएम मोहन यादव, वीडी शर्मा, शिवराज की मौजूदगी में इंडिया गठबंधन पर भी जोरदार हमला बोला। सिंधिया ने इंडिया गठबंधन को ठग गठबंधन बताया। एक तरफ मोदी सरकार की क्षमता है, मोदी की गारंटी है, और दूसरे तरफ INDIA का गठबंधन नहीं, ठगबंधन खड़ा है। ठगबंधन मेरे भाइयों बहनों, ये ठगों का बंधन है, ये ठगबंधन है। जिस ठगबंधन ने कभी भी किसी का विकास नहीं किया। इनका गठबंधन सिर्फ परिवार देखता है, प्रगति नहीं। इनका गठबंधन सिर्फ परिवार देखता है, प्रगति नहीं, अपना फायदा देखता है, आपका विकास नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, सिंधिया ने गुना, शिवपुरी और अशोकनगर में विकास का रोड मैप भी जनता के सामने रखा। एक एक किसान की सिंचाई का रकबा देखो, 6.5 लाख कांग्रेस के जमाने में, आज 47 लाख हेक्टर मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा हो गया है। और मेरे पूज्य पिताजी के नाम पर श्रीमान माधवराव सिंधिया बृहद सिंचाई योजना, जो पिछले कार्यकाल में ही स्वीकृत हुई थी, मुरैना से लेकर हमारे कोलारस, पोरी, शिवपुरी, भद्रवाह से बनोरी और गुना तक सिंचाई की साधन 1.5 लाख हेक्टर की सिंचाई होगी मेरे अन्नदाता, मेरे किसानों के लिए। मेरे भाइयों ने तो आज समय आ चुका है, प्रधानमंत्री के हाथों को हमें मजबूत करने हैं। जिस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के आधार पर 65 वर्षों में केवल 3 लाख घर बने थे, पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ घर बनाकर दे दिए मेरे भाइयों और बहनों, और आने वाले 5 साल में 3 करोड़ और घर बना के देंगे। जिस प्रधानमंत्री ने एक एक गरीब के लिए आयुष्मान कार्ड दिया, 5 लाख का स्वास्थ्य का कवरेज दिया, और कल जब दिल्ली में घोषणा हुई, जब तीसरी बार सरकार बनेगी, हर 70 साल वर्षीय व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड का लाभ पूरे देश में मिलेगा मेरे भाइयों और बहनों। सिंधिया ने आज गुना लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल किया। इससे पहले सिंधिया ने गुना से शिवपुरी तक काफिले के साथ रोड शो भी किया। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।